साथियों, जिस प्रकार से हम यदि चलते रहें परंतु दिशा हमें पता ना हो, बस दिशा विहीन इधर उधर चलते रहें, तो उसको चलना नहीं बल्कि भटकना कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम साधना पथ पर होते हैं, मंत्र जाप के पथ पर होते हैं, आराधना के पथ पर होते हैं, तब भी हमें इन दिशाओं में कौन सी दिशा सर्वोत्तम है हमारे उस संकल्प के लिए, इसका ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि यदि हमें लक्ष्मी आराधना करनी है, लक्ष्मी के सौम्य रूप की आराधना करनी है, संसाधन पाने हैं, तो हमें मंत्र जाप उत्तर मुखी होकर के करना पड़ेगा। लेकिन हम मां काली की यदि आराधना करना चाहें, शक्ति की आराधना करना चाहें, उसके रौद्र रूप की आराधना करना चाहें, तो हमें वही मंत्र जाप दक्षिण मुखी होकर के करना पड़ेगा। इतना अधिक महत्व दिशा का होता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिशा या डायरेक्शन, इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं और अपने जीवन में इसका प्रयोग भी आप करते होंगे। आजकल गूगल मैप का हम प्रयोग करते हैं, रास्ते किसी से पूछते नहीं। लेकिन यदि आपको चेन्नई जाना है तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ जाना होगा, चाहे आप पैदल जाएं, चाहे चौपहिया वाहन में जाएं, चाहे आप हवाई यात्रा से जाएं। यदि आपको जम्मू कश्मीर आपके दिमाग में है कि मुझे वहां पहुंचना है, वहां की यात्रा करनी है, तो निश्चित तौर पर आपको उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करना होगा। जम्मू कश्मीर जाने के लिए आप दक्षिण मुखी होकर के जम्मू कश्मीर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक इसी प्रकार साधना में, मंत्र जाप में दिशा का बड़ा महत्व है साथी, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है और इस सृष्टि में और खास तौर पर जो इस पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट कार्य कर रहा है, जिससे तारतम्य होकर के हम स्वयं जो कि एक यंत्र के रूप में है, और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो कई प्रकार के वोकल्स हमें सक्रिय करते हैं। हमारी बॉडी का जो कोशिका स्तर है, जो सबसे सूक्ष्मतर स्तर है, वो कार्य करता है। और पर्टिकुलर चूंकि मंत्र या तो हम साधना के रूप में करते हैं या हम हमारी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं। यदि हम गलत दिशा में अभिमुख होकर के करेंगे तो या तो वो कभी मनोकामना हमारी पूरी नहीं होगी, और होगी भी तो हो सकता है कि उसको बहुत लंबा सा निकल जाए, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। तो यहां पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ खास दिशाओं के बारे में, क्योंकि दिशा बल का ज्योतिष में, धर्म में बड़ा महत्व है। यदि आप माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, कुबेर की आराधना करना चाहते हैं, किसी भोग लिप्सा की आराधना करना चाहते हैं, किसी प्रकार के ऐसी मनोकामना आपकी पूर्ति करना चाहते हैं जिसमें सांसारिक सुख हो, भौतिक सुख हो, धन हो, तो उसके लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप करने के लिए शास्त्र कहता है। यदि आप कोई ऐसी आराधना करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी कोई प्रतिज्ञा, कोई शपथ पूरी होते देखना चाहते हैं, या ब्रह्मचर्य की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं, तो आपको नैऋत्य कोण की तरफ, नैऋत्य अर्थात दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो दक्षिण और पश्चिम के ठीक बीच में यदि आप अभिमुख होकर के उस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को खास तौर पर यदि वो मां सरस्वती की आराधना करना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता, अपनी स्मृति में वृद्धि करना चाहते हैं, या आप कोई जातक हैं, कोई साधक हैं और कोई विशेष विद्या आप सीखना चाहते हैं, तब भी आपको नैऋत्य कोण की तरफ दिशा होकर के, नैऋत्य कोण की तरफ अपना मुख रख करके ही उस
पर्टिकुलर मंत्र का जाप करना चाहिए। साथियों, का मां का एक रौद्र रूप भी है, क्रूर रूप भी है, जिसको हम मां काली कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। तो इस प्रकार के स्वरूप की जब भी आपको आराधना करनी हो, मंत्र जाप करना हो, साधना करनी हो, तो इसके लिए शास्त्र कहता है कि आप दक्षिण मुखी होकर के और ये जाप करें, क्योंकि दक्षिण को इस प्रकार की तंत्र साधनाओं, वामाचारी साधनाओं, क्रूर साधनाओं, इसका स्थल माना गया है। यदि आप शिव और शक्ति की आराधना करना चाहते हैं तो पुनः आपको नैऋत्य कोण का सहारा लेना होगा। यदि आप हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा से संबंधित कोई आप चाहते हैं कि उसकी सिद्धि आपको हो जाए, तब फिर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके आराधना करने की आवश्यकता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और पहला ही कमेंट शकुन शरण जी का है। मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य जी, एक्सेप्ट माय हम्बल एंड हार्टिएस्ट रिगार्ड्स। चंद्रदेव इज इन माय सेकंड हाउस, 15 डिग्री के हूं, विद इन केतु इन लग्न भाव। मी इज लाइक योर प्रिडिक्टेड वर्ड टू वर्ड एक्यूरेट, ब्लेसिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एवर, अनंत कोटि नमन। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट खेमा राम जी का है और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है, तो खेमा राम जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट पूजा कुमारी जी का है और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है, तो पूजा कुमारी जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, साधना के और जीवन को बेहतर बनाने वाले किसी और सूत्र के साथ में पुनः आपसे शीघ्र ही भेंट होती है। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।